ले लिया, सब ले लिया। रिंग ले ली, सेट ले लिया, सूट भी ले लिया, शूज भी ले लिए, चॉकलेट्स भी ले ली, फ्लावर्स भी ले लिए, जो जो नजर आया सब ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा। अगर बालों को राउंड करके यहाँ पर ले आए तो ये कैसा रहेगा? हाँ, हो सकता है इस तरह ज्यादा अच्छा लगे। तुम कह तो सही रही हो। हेयर स्टाइल इतनी जल्दी क्यों बनवा रही हो? बाहर मैडम ये देखना चाहती हैं कि कमी न रह जाए कोई। कमी चीजों में होती है बेटा, बालों में नहीं। आंटी मुझे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ना। मगर एक मिनट रुको बेटा, मैं कह रही हूँ यहाँ से इनको सही करो। अम्मी मत छुए इनको। क्या हो गया बेटा, बुरे लग रहे हैं इस तरह से? नहीं लग रहे, मगर इस तरह तो पसीना आएगा ना। ये पॉइंट भी वैलिड है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। चलो जैसे आंटी कह रही है वैसे बनाओ, शाबाश। जी जैसा आपका हुक्म। रुको रुको रुको, मेरी अम्मी की कॉल आ रही है, एक सेकंड। बात कर लो उनसे। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? क्या मतलब मैं नहीं आ सकती हूँ? मैं अम्मी मेरी शादी हो रही है, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप कि नहीं आ पाऊंगी मैं? सूफिया बाजी, इसका क्या मतलब है कि आप नहीं आ रही? देखे बाजी, सूफिया बाजी, मेरा आपके अलावा इस दुनिया में आखिर है ही कौन? बाजी प्लीज समझने की कोशिश करें, आपका आना बहुत जरूरी है। अम्मी ने कहा वो नहीं आ रही। क्या कहूंगी, मुझे पूछेगा तो? मेरी अम्मी को अपनी बेटी का कोई एहसास ही नहीं है, कोई एहसास नहीं है उन्हें मेरा। कह रही है कि कोई इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से नहीं आ पाऊंगी मैं। बेटी से ज्यादा क्या अहम हो सकता है? ये बात बाहर को कैसे बताऊंगा मैं? हाँ, वो दोनों पहले ही एक दूसरे के दुश्मन है, इसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है ना यार, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? कह देना कोई इमरजेंसी हो गई है। भाई इमरजेंसी तो है। सूफिया बाजी अचानक किसी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हैं। ओह, और उसी के साथ वेकेशंस पे जा रही हैं। अब मैं मोइज से क्या कहूंगी, कैसे मना करूंगी उसे मैं? मोइज तो ये सब करने के लिए मुझे पहले ही मना कर रहा था, लेकिन मेरी खुशी के लिए तैयार हुआ था। लेकिन अब मैं उसे कहूंगी कि मेरी अम्मी नहीं आ रही है, तुम लोग बताओ मेरा रिश्ता लेकर। इतना बुरा दिन खुदा किसी को ना दिखाए। बाहर फजूल में इतना सारा सामान ले लिया मैंने। बाहर अब मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं जानता हूँ जब बाहर को ये पता चलेगा कि सूफिया बाजी नहीं आ रही तो मुझे कच्चा खा जाएगी। वाकई अब नहीं बचने वाला मैं। अब तक नाराज है क्या मुझसे? ये लीजिए, सबकी चाय हाजिर है। बिस्किट या कुछ और चाहिए तो बताइए। ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? नाजिम की है क्या? हाँ उसी की है। हाँ चलो देख। नाजिम को देखते हैं चल के। मोइज अगर बाजू से पकड़कर तुम्हें नहीं लाता तो तुम्हारे दिल में कभी ये बात भी नहीं आती कि तुम्हारी यहाँ एक माँ भी है। आपा और नजीब भाई गवाह हैं। मैंने कई दफा आपको फोन करने की कोशिश की लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। बेटा तुम मेरे बच्चों की तरह हो बिल्कुल। मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम्हारी जगह बाहर दरवाजे पर कोई फरिश्ता भी आ जाता तब भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगी मैं। नहीं मलिया आंटी, मैं यहाँ कोई और बात करने आया हूँ आपसे। कह दो इसे, जब तक ये आकर ये नहीं कहेगा कि मैंने उस लड़की को छोड़ दिया है और आइंदा उस लड़की से कभी भी नहीं मिलूंगा मैं, इस शर्त पर ही मैं इसको माफ करूंगी। अम्मी ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी अकलौती प्यारी सी माँ हैं। हटो। अरे पीछे। यार शान, तुम भूल गए हम यहाँ क्यों आए? अब जरा वो बात कर लें जिसके लिए हम आए यहाँ। ठीक है ठीक है, अम्मी एक दफा मोइज की बात तो सुन लें। उसको अपने रिश्ते के लिए आपकी मदद की जरूरत है। अरे अभी भी रिश्ते की बात की जा रही है? मैंने कहा ना नहीं हो सकता ये। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस शादी के लिए नहीं मानूंगी। सुन लो तुम। मलिया आंटी, शान का नहीं मेरा रिश्ता मांगना है, मान जाएं प्लीज। बाहर मेरी जान, इस तरह से रोना बंद करो। देखो हम जो तुम्हारे लिए मेकअप का सामान खरीद के लाए हैं उसको चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कल हमें प्रॉब्लम हो। नहीं हुआ कभी भी। जो भी चाहा मैंने जिंदगी में वो कभी नहीं हुआ। अरे बाहर बेटा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के दिल तो होते ही टूटने के लिए हैं। बाहर प्लीज रोना बंद करो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ यार, सब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा है। आंटी नहीं आ रही तो क्या हुआ, हम है ना तुम्हारे साथ। हम है ना तुम्हारे साथ। इस तरह तो मुझ के साथ शहान और हसान भी है, मगर मैंने सूफिया आपा को लाने की जिद की। एक काम करती हूँ, मैं मना कर देती हूँ कॉल करके आने से उन लोगों को। ये नहीं हो सकता। तुमने जब सूफिया आपा को मना लिया है तो अब उनके सामने मजबूत भी रहना पड़ेगा। कैसे मजबूत रहूं यार, तुम लोग जानती नहीं हो क्या सूफिया आपा को। मेरे सर पर किसी बड़े का साया नहीं है, इस बात का जिंदगी भर ताना देंगी यार मुझे वो।
बाहर बेटा आने दो उन्हें तुम। किसने कहा सर पे कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे? मेरी बेटी हो तुम। हाँ, अगर तुम मुझे अपना बाप नहीं समझती तो अलग बात है। ऐसी बात नहीं है। याद रखना बाहर, अगर मुझे लड़का समझ नहीं आया तो किसी हाल में शादी नहीं होने दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खुश रहो। वैसे तो तुम्हें पहले मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। इजाजत लेनी थी मैंने, आप शाहान से पूछ सकती हैं, मैंने कई दफा कहा था इससे, लेकिन ये आया नहीं मेरे साथ। परेशान मत हो बेटा, मेरे सगे बेटे ने मुझे अहमियत नहीं दी तो तुमसे क्या गिला। अम्मी। ठीक है, ठीक है, मांग लेंगे चल के रिश्ता। अरे हटो हटो, पीछे मुझे हटो। पता था मेरी बहन नहीं मान जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? हाय हाय। अब मैं आपको समझाती हूँ, रिबन सिर्फ आप काटेंगे, उसको हरगिज नहीं काटने देना आपने। लेकिन बाहर मैं, कुछ नहीं सुनना, डिसाइड हो चुका है। उससे बुरा लगा तो? जब वो रिबन के बिल्कुल सामने आके खड़ी होगी मैं उन्हें बातों में लगा लूंगी, ठीक है? समझ गए ना आप रिबन काटने पे फोकस कीजिएगा, उन्हें हम संभाल लेंगे, ठीक है? बाकी तुम दोनों तो जानती ही हो कि क्या करना है ना? अरे हाँ, मेरे तो विटनेस भी रजा अंकल ही होंगे। अच्छा रजा अंकल, एक बात और है, उनके सामने आप बिल्कुल रोब में रहेंगे, जैसे अपनी बेटी देकर उन पर पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया आपने। मेरी बेटी को अगर जरा सी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब याद अरे कर लेना। रजा, देखो तुम कितनी अच्छी चीजों के लिए वसीला बन रहे हो, दो मोहब्बत करने वालों को मिला रहे हो, बहुत नेक काम है। तुम ना होते तो कैसे होता ये? देखो बाहर नाराज नहीं होना, लेकिन एक बात और भी है। अम्मी, आपको याद है कि आपने अपनी बेटी की भी शादी करनी है? इसके बारे में आपके जहन में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। अम्मी समझ क्यों नहीं रही हैं? जब आप किसी और के बारे में अच्छा सोच सकती हैं, तो अपनी बेटी के बारे में आपको अच्छा ख्याल क्यों नहीं आता? बाहर एक बात तो बताओ मुझे, क्या उसने कभी झूठ बोला तुमसे? अंकल वो झूठ बोल ही नहीं सकता मुझसे। मैंने कई दफा उस पर शक किया, लेकिन हर दफा मैं ही गलत निकली, वो बिल्कुल ठीक निकला। अच्छा, तो उस आदमी की वजह से क्या कभी किडनैप हुई हो तुम? नहीं तो। अच्छा तो बेटा ये बताओ, कभी उसकी इर्द गिर्द की औरतों ने नुकसान पहुंचाया तुम्हें? उसके इर्द गिर्द कोई औरत है ही नहीं। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही औरतें हैं, एक मैं हूँ और दूसरी उसकी अम्मी जैसी सूफिया आपा। और वैसे भी जिस लड़के की मुझ जैसी लड़की से शादी होने वाली हो, लड़कियां उससे वैसे ही 100 फीट दूर रहती होंगी। जैसे फिल्मों में होता है ना कि बड़े पेट और लंबे कद वाले लड़कों की बीवियों से अक्सर लड़के दूर रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरी वजह से मुझ से लड़कियां दूर रहती हैं, मुझसे डरती हैं। बाहर मेरी जान, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बाबा मुझ पर तंज कर रहे हैं, तो उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ सुनाना बंद करो। वाकई में सॉरी यार, मैं तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। मुईस की बस एक ही खामी है, मतलब कि वो शाहान का पार्टनर है, इसके अलावा उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं और शहला तो शाहान के नेगेटिव पॉइंट्स गिन गिन के थक चुके हैं, हमें कोई अच्छाई नहीं मिली उसमें। शाहान ने मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। जो भी है बेटा, मगर ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। तुम्हारे बाबा और मेरी राय कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छी तरह बिठा लो दिमाग में। मान जाएंगे, देख लेना। मगर क्यों? हौसला रखो। कहाँ जा सकती है? मैंने तो दवा खुद ली थी, फिर कहाँ गायब हो गई अचानक? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ चली गई? रोजीना, तुम मुझे पागल कर देना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। रोजीना क्या कर रही हो तुम? माहिन ने मेरी दवा ले ली और मुझे कहीं नहीं मिल रही है। देखो कहीं भी नहीं है, यहाँ सुनो पे मेरी भी बात। नहीं है। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं इस हाल तक पहुँच गई। शाहान, या तो तुम बहुत मासूम है या बेवकूफ। पहले उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे अगवा किया है, और फिर मेरे घर आकर मेरी चीजों की तलाशी लेती है। मेरी दवा भी उसी के पास है, मैं जानती हूँ। देखो, माहिन ने तुम्हारी कोई दवा नहीं ली है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कब तक उसका दिफा करोगे तुम। पहले तो वो मेरे कमरे में आती है, मेरी चीजों में घुसती है, फिर मेरी दवा नहीं मिलती मुझे। आखिर कब यकीन आएगा तुम्हें? वो मुझे पागल कर देना चाहती है। वो मुझे पागल कर देगी शायद, या फिर वो चाहती है कि मैं मर ही जाऊं। रोजीना, ये तुम्हारे बैग से गिर गई थी। मैंने तुम्हें देने की कोशिश की थी, लेकिन तुम जा चुकी थी। सुनो, माहिन का यहाँ तुम्हारे कमरे में आके तुम्हारी दवाई लेके जाना इम्पॉसिबल है। यकीन करो तुम मेरी बात का। तुम अभी भी उसका दिफा कर रहे हो शान। तुम ऐसे तो पहले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल बदल चुके हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ठीक है, रिलैक्स। तुम ठीक कह रही हो, रिलैक्स हो जाओ। हाँ, मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ, बल्कि बहुत बदल गया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। चलो हम बैठ के बातें करेंगे सारी।
लेकिन पहले तुम ये दवा खा लो, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, सब ठीक है। प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुम। तुम जब इस तरह से करती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ तो मैं इतनी मुश्किलात का सामना करके यहाँ आता हूँ और तुम मुझसे ठीक से मिलती भी नहीं। पागल हो गए हो क्या? आज भी तुम ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ मिराल। शादी करने से तो मना कर दिया था तुमने, तो फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? तुम्हारी मिराल मर चुकी है। ओह हाँ, शादी का कब मना किया मैंने? मना ही किया था तुमने। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तो अभी तो हम दोनों को मौका मिला है एक दूसरे को अच्छी तरह जानने का। तुम क्या चाहती हो बिना एक दूसरे को जाने हम शादी कर लें? आए दिन लड़ते रहेंगे एक दूसरे से और फिर होगा ये कि 1 साल में तलाक हो जाएगी। जुबैर, मैं ही तुम्हारी असलियत नहीं पहचान सकी, लेकिन मेरी अम्मी तुम्हारे बारे में ठीक कहती हैं। हद है। अब ये क्या बात हुई? तुम तो मेरे मुंह से निकली हर एक बात पकड़ लेती हो। मुझे समझने के बजाय तुम उल्टा मुझे को कसूरवार कहती हो। रहने दो जुबैर, अब मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। वैसे भी अम्मी रिश्ता तय कर रही है मेरा। खामोश। मुझसे आइंदा मत बोलना ऐसा। होने नहीं दूंगा ऐसा, हरगिज नहीं। मेरे होते हुए तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अम्मी नहीं मान रही, वो मेरी बहुत जल्दी शादी कर देंगी। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो फिर जुबैर तुम्हें जल्द कुछ करना होगा, समझे? जा रही हूँ मैं। रुको, अरे मीरा रुको, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं? शादी का फैसला इतनी जल्दी थोड़ी किया जाता है। आइंदा तुम इस मोहल्ले में नजर आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, याद रखना। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या यूं ही चली जाती मीरा? हाँ, मेरे दिल में जो आग लगी है इस वक्त, उसकी तपिश को महसूस करने की कोशिश तो करो। जुबैर, तुम सिर्फ ट्वीट पे ही अपनी मोहब्बत दिखा सकते हो, हकीकत में नहीं। अब मुझे तुम पे और तुम्हारी किसी बात में बिल्कुल यकीन नहीं रहा। चले जाओ यहाँ से। मिराल! हाय मिराल, कैसी आवाज है ये? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो सच में मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, याद रखना जुबैर। जाओ यहाँ से। आखिर इतने शोर की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वो अम्मी, बाहर एक बिल्ली बहुत शोर कर रही थी, मैं बस उसे भगाने गई थी। भगाने गई थी? अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे करतूतों को, समझ गई? अम्मी हर वक्त आप मुझ पे नजर जमाए रखती हैं, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? बोले। देखो, अगर तुमने इस दफा कोई चक्कर चलाया या कोई ड्रामा किया तो मैं अपनी चप्पल उतार लूंगी। अम्मी छोड़े चप्पल को और आराम से बात सुने मेरी। आप जाके हिदायत बाजी को कॉल करें और उनसे कहें कि उस शॉप वाले को कॉल कर दें। और कॉल करके क्या कहें उससे? कहें कि मिराल उनसे शादी करने के लिए तैयार है। हाय, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाबाश मेरी बच्ची। मैं तो सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग करने वाली थी, मगर देखो जरा कितना अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। मेरी तो नींद ही उड़ चुकी है ये सुनकर। मैं अभी हिदायत के पास जा रही हूँ। लाओ चाबी दो मुझे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं।
वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारी खुशियां हमारे साथ क्यों नहीं बांटते? हमारी जिंदगियों का फैसला वो पहले से खुद क्यों कर लेते हैं? क्यों छीन लेते हैं हमसे हमारी खुशियां और फिर हमें समझाते हैं कि ये सब हमारी भलाई के लिए है? शाहान, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा दिल मेरे काबू में नहीं होता। एक अजीब सी कैफियत होती है मेरी। ऐसा लगता है जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। आखिर ये सब कुछ हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? या तो हम जमाने के खिलाफ चले जाएं और भागकर शादी कर लें, मगर इस तरह से हम कई रिश्तों से दूर हो जाएंगे और हमारा ज़मीर हमें कभी खुश रहने नहीं देगा। मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि अपनी खुशी हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, मगर मैं इसमें भी खुश हूँ। अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं भगा कर ले जाओगे तो मुझे इस बात का गम नहीं होगा। सब कुछ सह लूंगी मैं तुम्हारे लिए। शाहान, हम लोग कहीं भाग चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करता हूँ, घोड़ा तैयार करवा लेता हूँ मैं। मजाक क्यों उड़ा रहे हो मेरा? वाकई में सीरियस हूँ मैं। लेकिन हमें बाहर की वजह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा। माहिन, बाहर का रिश्ता एक दिन के बाद होने वाला है और मेरे ख्याल से हम दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन दोनों को अकेला छोड़ सकें। हम ऐसे लोग तो नहीं है ना। और मेरे ख्याल से इस वक्त हमें इस बात पर परेशान भी नहीं होना चाहिए। और मैं झूठ क्यों कहूं? एक बात और भी है माहिन, रोजीना से मैंने उसकी दवाई वाली बात डिस्कस कर ली है। क्या कहा उसने? यानी क्या बताया उसने? अजीब हालत थी उसकी। असल बात यह है कि मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ हुआ वो मैं अभी तक बस समझने की कोशिश कर रहा हूं। बल्कि तुम्हारे खदशात अब सही लग रहे हैं मुझे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था माहिन। रोजीना की तबीयत खराब है। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता शाहान, कोई भी नहीं। और अब ये साबित करके रहूंगी मैं। तुम हार जाओगी माही। समझ नहीं आता इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। सुबह सवेरे उठा के घर से निकाल दिया। सब ले लिया ना जुबैर? जी हाँ सर, ले लिया है सब कुछ। मेरी तो यही दुआ है कि आज का फंक्शन अच्छे से गुजर जाए। मुझे तो कभी खुशी नसीब ही नहीं हुई। काश के मेरे चाहने वालों को ही हो जाए। क्या हुआ? उस लड़की से अलग हो गए क्या तुम? बेहतर होगा कि आप मुझसे इस बारे में बात ही ना करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहचाना नहीं आपको। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हा? शाहान का रेस्टोरेंट बचाने के लिए माहिन ने अपना क्लिनिक भेज दिया। आप आखिर हैं कौन? तुम आ गई डार्लिंग। आज तुरान, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? यार क्या लग रही हो तुम? तुम्हें पता है कितने प्यारे बाल बनाए इसने तुम्हारे। और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलो अब उठो, मुझे बैठना है। चलो उठो तुम। मेरा रिश्ता आने वाला है आज तो मैं ऐसे बाल बनवाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे मुझे। आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। डार्लिंग, वीकेंड्स पे ना अक्सर ये होता है कि अपॉइंटमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। किसका अपॉइंटमेंट है बताओ मुझे, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। डार्लिंग, बताओ तुम क्यों बात करोगी उससे? वैसे उसका है जिसकी मंगनी होने वाली है। वो बैठी है ना, 18 साल की है, बिल्कुल बाबी डॉल जैसी लगती है मुझे तो। तुरान तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं खुद बात कर लूंगी इससे। हो सकता है मैं इससे रिक्वेस्ट करूँ तो ये मेरी बात मान ले और अपनी बारी मुझे दे दे। कितनी प्यारी है ना। गलतफहमी है आपकी, अपनी बारी नहीं देने वाली। पहले मैं जूड़ा बनवाऊंगी। तुरान, इस लड़की को मेरे सामने से हटा दो, वरना जूड़ा बनाने के लिए इसके सर पर बाल बचेंगे ही नहीं। मेरी बात समझ गए ना? मुझे तंग मत करो ज्यादा बाहर। ठीक है, क्यों रहे हो? जज्बाती हो जाता है फौरन। देखो ना कैसे रो रहा है बेचारा। उसकी जगह मुझे बैठना है। इस वक्त हमारी भी वही कंडीशन है जो तुम्हारी है, लेकिन अब क्या करें, बाहर है ये सबसे अलग। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। डार्लिंग, पहले मैं इसका काम खत्म कर लूं, फिर तुम्हारे साथ बैठूंगा।
बहार डार्लिंग, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर के लिए साइड पे बैठ जाओ। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? तुमने मुझे हटने के लिए कहा कैसे? आपको देख के लग रहा है कम से कम 40 साल इस दिन का इंतजार तो किया ही होगा। इंतजार की आदत तो पड़ ही गई होगी अब तक। 1 घंटा और इंतजार कर लें तो क्या हो जाएगा? इतना इंतजार कभी नहीं कर सकती मैं। तुरान, मैं बता रही हूँ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी। तुम बहुत अच्छे से जानते हो मुझे, फिर बाद में जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जूड़ा बना दो बस जल्दी से इस छोटी लड़की का। तुम देखती जाओ कि कितने जल्दी जूड़ा बनाता हूँ मैं इस लड़की का। बल्कि ब्रेड्स बना देता हूँ उसके बालों की। हाँ, वो जिसमें थोड़े थोड़े बाल लेकर पहले उनकी चुटियां बनाई जाती है, उसी की बात कर रहे हो ना तुम, है ना? हर छोटी चुटिया के बल पे मोती चाहिए मुझे। करोगे तुम? हेलो अहमद साहब, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लूंगी, समझ गए आप? चलें ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप अपना काम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जुबैर, मुझे बैंक मैनेजर से बात करनी है, उसका नंबर मिला दो तुम। जुबैर को छोड़ो, अभी तुम खुद कर लो ना रजा। शैला भी चुप हो जाओ, जल्दी करो जल्दी। लेकिन बताओ बात क्या है? जुबैर, सुना नहीं क्या कहा है मैंने तुम्हें? ठीक है सर, मैं जरा ये थैली जगह पर रख दूं, फिर मिलाकर देता हूँ। जल्दी। अरे जल्दी करो जुबैर, जल्दी करो। ये लीजिए। एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए मुझे। माहीन के अकाउंट से पैसे किस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं? क्या मतलब है इसका? इतनी बड़ी रकम कैश कौन देता है? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहा हूं मैं आपकी बात। बाय। बाहर तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि किसी और के साथ बैठ जाओ? इस तरह तो हमारा वक्त जाया हो रहा है। बाहर तुम्हारी जिद हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। यार 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम लोग? मेरे बाल हैं, मैं जिससे चाहे बनवाऊं, मेरी मर्जी। मैंने तुमसे बदतमीजी की, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। बहार डार्लिंग, तुम तो बहुत मैच्योर हो गई हो। अच्छा हुआ शादी कर रही हो। ये बात सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए डार्लिंग। माहिन, क्या ये तूफान से पहले की खामोशी नहीं लग रही तुम्हें? इस वक्त मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितनी दुआएं जानती हूँ सब पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। इंशाल्लाह। देखो यार, मैंने उस वक्त तुम पर बिला वजह गुस्सा किया, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे पहले ही माफी मांग लूं। इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ जिसे मैंने फ्रांस से मंगवाया है। इससे तुम्हारी स्किन और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। वैसे तो तुम इतनी प्यारी हो, इतनी यंग हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर ये छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इसे लगाओगी तो पहचान नहीं पाओगी खुद को। इसके लिए बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, अभी जो 2 लड़कियां लड़ रही थी वो आपस में दोस्त बनने वाली हैं। ओह गॉड, क्या हो रहा आप है? सच में बहुत अच्छी हैं। माफी चाहती हूँ मैं, बारी दे देनी चाहिए थी। छोड़ो यार, अब ये सारी बातें मत करो। अच्छा चलो इसे ट्राई करो अभी। रुको, इसे लगाने का एक प्रॉपर तरीका है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत ही आसान है। बल्कि रुको, मैं खुद अपने हाथों से लगा देती हूँ तुम्हें। देखना, थोड़ी देर के बाद जब अपना चेहरा देखोगी तो देख के हैरान रह जाओगी। बस थोड़ी देर की बात है। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैं स्किन की डॉक्टर हूँ और मेरे हिसाब से तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है। ये लो, हो गया। बस 10 मिनट बाद देखना। नहीं। हाँ? ओह गॉड, ये क्या करती है? उस बेचारी के तो क्या किया तुमने मेरे साथ? इसका मतलब तुम डॉक्टर भी नहीं हो, है ना? यार तुम तो मुझे बहुत गलत समझ रही हो। बिल्कुल ठीक कहा था तुमसे मैंने, मैं डॉक्टर ही हूँ। तुमने अपने चेहरे पर इससे पहले कोई और क्रीम तो नहीं लगाई हुई थी? हाँ लगाई थी।
हद है, ये बात तुम्हें मुझे क्रीम लगाने से पहले बतानी चाहिए थी। ये क्रीम जब किसी और क्रीम से मिलती है तो उसका रिएक्शन हो जाता पूरा है। चेहरा खराब हो गया मेरा। बताओ क्या करूँ अब मैं? रुको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका हल मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। इस एड्रेस पे जाओ और वहाँ जाकर मेरा नाम लेना, तुमसे पैसे तक नहीं लेंगे। उनसे कहना डॉक्टर बाहर ने भेजा है, वो तुम्हें फौरन ठीक कर देंगे। अरे बैठी क्यों, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगी एकदम पहले जैसी। क्या तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया, उस क्रीम की यही खासियत है। लगाते ही चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन 10 मिनट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जब तक वो वहाँ पहुँचेगी बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी। जाओ अब, जाओ भी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे बाल कैसे बनाने हैं। पीछे से पूरे पैक करके जूड़ा बना दो और आगे से बिल्कुल मुझे सिंपल चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आगे सिंपल। यहाँ 2 लटे। अब शुरू करो काम। मिराल, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची। हाय, कहीं नजर न लगे, माशाअल्लाह। रुको 1 मिनट, उसके सामने मुंह लटकाकर मत बैठना और तुम उससे जरा आप जनाब से बात करना और तुम उसको ये दिखाना कि तुम कितनी शर्मीली, सुगड़ और हुनरमंद लड़की हो। लेकिन उस पर आंखें गाड़ कर नहीं, झुकाकर बात करना, फिर देखना क्या होता है। ठीक है अम्मी, ठीक है। और बेटा, अगर वो हाथ पकड़ने की कोशिश करे तो घुमाकर एक थप्पड़ लगाना। लड़के ऐसे ही होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो लड़की है ये किस टाइप की है। इसी किस्म के होते हैं ये लड़के। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, मैं सब समझ गई हूँ। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ। या अल्लाह, मेरी बेटी को इकराम पसंद आ जाए, बस जिंदगी संवर जाएगी। आज मैं अपने होने वाले शौहर से मिलने जा रही हूँ। जुबैर, क्या कर रहे हो? चलो आओ, मदद करो मेरी। दोबारा मैसेज कर रहे हो तुम उसे? भला आपको मना करने की मजाल किस में है, लेकिन मुझे अभी फौरन जाना होगा। तो बताओ मैं क्या करूं यहाँ पर? वापस आके मदद करता हूँ आपकी, ठीक है? मलिया आंटी कहाँ हैं? तैयार हो रही हूँ कि अभी आ जाएंगी। फिक्र नहीं करो, लड़की कहीं नहीं जाएगी। जरा स्ट्रेस में है हमारा लड़का। हम भी तैयार हो गए आपा? हाँ तैयार हो गई है, आ रही है। नजीब, नाजिम को आयशा के घर लेकर चलते हैं, वो संभाल लेगी उसे। हाँ ठीक कह रही हो तुम। वाह वाह आंटी, क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है आप। शुक्रिया। बाहर आपको देखेगी तो जेलस हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नजर ही लग जाए। कितने शरारती हो तुम। बहुत ही 2 नंबर आदमी हो यार तुम। वैसे ये फूल बहुत खूबसूरत हैं। गोंदोल कहाँ रखा है तुमने? ये क्या होता है? गोंदोल? गोंदोल? बेटा, जिस वक्त रिश्ता लेने जाते हैं या निकाह की रस्म होती है तो उस वक्त एक खास किस्म का शीशे का प्याला गोंदोल लेके जाया जाता है। गोंदोल पता नहीं इसको किसने डिजाइन किया है, किसने बनाया है इसको। शादी नहीं हो सकती इसके बगैर। यानी रिश्ता करते हुए या निकाह करते हुए अगर ये ना हो, रस्म ही पूरी नहीं होगी। अजीब बात है यार। वाह। अगर इस वक्त तुम लोग मेरे 2 टुकड़े भी कर दो ना, तो मैं ये बात तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि मैं इसको वहां नहीं लेके जाऊंगा। अजीब। हद हो गई, इतनी देर से इससे क्या देखे जा रहे हो तुम लोग? भरो इसको।
जल्दी ये करो। गिन गिन के क्या डाल रहे हो तुम लोग? सारी चॉकलेट्स डालो इसमें। एक तो सामान कम लाए हो, जल्दी करो, रखो इसमें। एक एक करके क्या चुन रहे हो? भरो इसे। एक तो पहले इतनी कम चॉकलेट्स लाए हो, ऊपर से खा भी रहे हो। बस और नहीं खाना? तुम लोगों का बस चले तो खाली हाथ ले जाओ मुझे। रिश्ता लेने जा रहे हैं और इतना सा सामान लाए हैं। हद कर दी कंजूसी की भी।